सिलेबार तरीके से समझिए कि एक तरफ ललन सिंह का पीएम मोदी से मिलना, अश्विनी चौबे का ये कहना है कि बिहार में बीजेपी तय करेगी कि सीएम कौन होगा, और उसके बाद संजय झा को जो बीजेपी के आदमी माने जाते हैं उनको राष्ट्र कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना दिया गया पार्टी जदयू में। ये क्या संकेत कर रहा है? क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई बड़ी टूट की संभावना है? बीजेपी देखिए फुल फ्लेज प्लानिंग में है, ऑपरेशन लोटस करना है बिहार में। शुरुआत जदयू से होगी। भाई अमित शाह के कैरेक्टर को हम लोग समझ नहीं रहे हैं क्या? ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, एमपी में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, गोवा में नहीं हुआ, कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस हो चुका है। अभी जो सरकार चल रही है दिल्ली में ना, ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जिस हनक से, जिस तैश से सरकार चलाने की आदत रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, वो जब तक 272 का आंकड़ा पार नहीं होगा, वो हनक वापस इस सरकार में नहीं आने वाला। 272 का आंकड़ा कैसे भी चाहेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की उनको मिले। अब इसकी शुरुआत जो है ना, वो जदयू से होने जा रही है। वो जदयू सबसे पहले टूटेगी। अगर देखिएगा, टूटेगी कोई पार्टी अगर देश में सबसे पहले, तो वो जनता दल यूनाइटेड ही होगा। नीतीश कुमार 6 महीने से अधिक पॉलिटिकल सर्वाइवेंस इनका नहीं है। मतलब 6-8 महीना अगर नीतीश कुमार चल गए तो ये बहुत होगा। एक तो उनका हेल्थ का इश्यूज है, पहला कारण। दूसरा कि पार्टी पर अब नियंत्रण नीतीश कुमार का नहीं है। बीजेपी से ये सारे डील जो है वो संजय झा करेंगे। ये नीतीश कुमार का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि संजय झा को हम मोहरा बनाकर अपना जो एजेंडा है बिहार में, जैसे चर्चा है कि जदयू 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, उस पर भी अगर बीजेपी से बात करना होगा तो संजय झा ही बात करेंगे। संजय झा के बारे में जो एक आम धारणा है बिहार में कि संजय झा बीजेपी के नेता रहे हैं, बीजेपी के बेहद वफादार आज भी नेता है, और इन सब से इतर और ललन सिंह को लेते हुए 11 सांसद आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर। जैसे ही ललन सिंह की मुलाकात होती है और उसके अगले दिन अश्विनी चौबे का ये बयान आता है कि बिहार में बीजेपी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी और नीतीश कुमार उसके पीछे के नेता होंगे। एनडीए को बहुमत जब मिलेगा विधानसभा में, तब बीजेपी तय करेगी कि सीएम कौन होगा। कल यानी 29 जून को दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला था, सबसे चौंकाने वाला जो फैसला था, वो ये था कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया है। अब वही विधानसभा चुनाव के पहले जदयू में इतना बड़ा बदलाव कई सवाल खड़ा कर रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित आर्यन। कल जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई फैसलों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे बड़ा यही फैसला रहा कि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, संजय झा कल 29 जून 2024 था। 10 साल पहले इसी तारीख को संजय झा जदयू ज्वाइन किए थे। 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। बीजेपी छोड़कर वो आए थे जदयू में। राजनीतिक उपलब्धि के नाम पर एक बार विधानसभा लड़े, जमानत से जब्त हो गया था। एमएलसी रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे, लेकिन नीतीश कुमार के बड़ा करीबी माने जाते रहे। लेकिन करीबी होने का ये मतलब नहीं है कि संजय झा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर संजय झा के साथ नीतीश कुमार का क्या ट्यूनिंग है कि पहले राज्यसभा, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा थी, और अब तो सीधा सीधी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गया है। मतलब पार्टी में पहले नंबर पे नीतीश कुमार हैं और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो संजय झा है। पार्टी के सारे अहम फैसले लेने में संजय झा का रोल रहेगा। अब इसके पीछे सवाल उठता है कि आखिर क्यों? देखिए, पहला कारण जो समझ में आ रहा है वो यही है कि नीतीश कुमार कई एजेंडों पर कल बात किए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर भी बात हुआ है। अब बीजेपी से ये सारे डील जो हैं वो संजय झा करेंगे। ये नीतीश कुमार का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि संजय झा को हम मोहरा बनाकर अपना जो एजेंडा है बिहार में, जैसे चर्चा है कि जदयू 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, उस पर भी अगर बीजेपी से बात करना होगा तो संजय झा ही बात करेंगे। ये नीतीश कुमार का पर्सपेक्टिव है। लेकिन संजय झा के बारे में जो एक आम धारणा है बिहार में कि संजय झा बीजेपी के नेता रहे हैं, बीजेपी के बेहद वफादार आज भी नेता हैं, और इन सब से इतर 5 दिन पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी ललन सिंह की, आपको याद होगा कि ललन सिंह अपने 10 सांसदों के साथ और ललन सिंह को लेते हुए 11 सांसद आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। सिर्फ लवली आनंद नहीं गई थी, जो शिवहर से जीती हैं लवली आनंद, सिर्फ वो नहीं गई थी, बाकी 11 सांसद जाकर मिले हैं पीएम मोदी से। अब देखिए, ये मुलाकात बहुत आम मुलाकात है। 2 दिन 3 दिन पहले चिराग पासवान की भी तस्वीरें आई, चिराग की पार्टी से भी सभी सांसद जाकर मिले हैं पीएम मोदी से। लेकिन
जैसे ही ललन सिंह की मुलाकात होती है और उसके अगले दिन अश्विनी चौबे का ये बयान आता है कि बिहार में बीजेपी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी और नीतीश कुमार उसके पीछे के नेता होंगे। एनडीए को बहुमत जब मिलेगा विधानसभा में तब बीजेपी तय करेगी कि सीएम कौन होगा। उसके बाद से ये चर्चा बड़ी तेज हो गई कि आखिर क्यों ललन सिंह गए अपने सांसदों को लेकर मिलने के लिए पीएम मोदी से। और उसी सिलसिले में अब देखिए, सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि एक तरफ ललन सिंह का पीएम मोदी से मिलना, अश्विनी चौबे का ये कहना कि बिहार में बीजेपी तय करेगी कि सीएम कौन होगा, और उसके बाद संजय झा को जो बीजेपी के आदमी माने जाते हैं उनको राष्ट्र कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना दिया गया पार्टी जदयू में। ये क्या संकेत कर रहा है? क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई बड़ी टूट की संभावना है? मेरा अपना अनुमान है कि अब नीतीश कुमार 6 महीने से अधिक पॉलिटिकल सर्वाइवेंस इनका नहीं है। मतलब 6-8 महीना अगर नीतीश कुमार चल गए तो ये बहुत होगा। एक तो उनका हेल्थ का इश्यूज है, पहला कारण। दूसरा कि पार्टी पर अब नियंत्रण नीतीश कुमार का नहीं है। पार्टी पर जो नियंत्रण होता है ना, देखिए बिहार की जनता ने नीतीश के नाम पर वोट किया लोकसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18-19% जो वोट मिला जदयू को वो नीतीश कुमार के नाम पर ही मिला। लेकिन नीतीश कुमार की आज पार्टी में क्या पकड़ है? इनके जो 43 विधायक हैं, अभी 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट हुआ बिहार विधानसभा में, उसमें अगर बीजेपी इनका साथ नहीं दी होती तो फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार फेल कर जाते। और बीजेपी जानती है इस बात। तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, जिसकी चर्चा होते रहती है कि अमित शाह कर सकते हैं ऑपरेशन लोटस बिहार में। अमित शाह, देखिए जिस दिन बहुमत आया ना, जिस दिन रिजल्ट आया 4 जून को, उस दिन ही ये बात हम लोग चर्चा कर भी रहे थे और हर जगह इसकी चर्चा थी कि अभी जो सरकार चल रही है दिल्ली में ना, ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जिस हनक से, जिस तैश से सरकार चलाने की आदत रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, वो जब तक 272 का आंकड़ा पार नहीं होगा वो हनक वापस इस सरकार में नहीं आने वाला है। और उस आंकड़े को कैसे भी नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, अमित शाह पाएंगे। 272 का आंकड़ा कैसे भी चाहेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की उनको मिले। अब इसकी शुरुआत जो है ना वो जदयू से होने जा रही है। वो जदयू सबसे पहले टूटेगी। अगर देखिएगा, टूटेगी कोई पार्टी अगर देश में सबसे पहले, तो वो जनता दल यूनाइटेड ही होगा। विदिन 6 मंथ बीजेपी के पास अपने 272 सांसद होंगे। अब इसमें नीतीश के हो सकता है कि 11-12 सांसद चले जाएं। चिराग की पार्टी का चर्चा है कि वो भी मर्ज कर सकती है बीजेपी में। तेलुगु देशम पार्टी है, कई ऐसी पार्टियां हैं छोटी छोटी जिनका 2-4 सांसद, 5, देखिए 10-12 सांसद तो कोई बहुत वैल्यू नहीं होता है। लेकिन आज के परिवेश में ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जहाँ तक ललन सिंह का मसला है, नीतीश कुमार का, इससे आप दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, कि नीतीश कुमार के जितने दुलरुआ नेता लोग हैं, चाहे आरसीपी सिंह हो या ललन सिंह हो, जब तक बिहार में थे तब तक नीतीश कुमार के साथ एकदम मतलब सबसे करीबी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कहे जाते थे। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली जाते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, वो नरेंद्र मोदी के आदमी हो जाते हैं। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये जब तक पटना में थे, एमपी थे लेकिन पटना उनका आना जाना था, तब तक नीतीश कुमार के सब कुछ थे। जैसे ही इस्पात मंत्री बने, उन्होंने सारा रवैया ही अपना बदल दिया। वो 100% लगा कि अब वो बीजेपी के नेता हो चुके हैं। सजा भी उनको मिला, उनका मंत्री पद गया, बंगला छिना गया, राज्यसभा का सदस्यता चला गया, सब कुछ खत्म हो गया उनका। लेकिन वो जो एक माहौल जो बनाया था आरसीपी सिंह ने बीजेपी को लेकर, वो तो सामने आ गया। अब ललन सिंह केंद्र में मंत्री बन गए हैं। अब ललन सिंह आज के डेट में मंत्री हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मत्स्य पालन विभाग में उनको मिला हुआ है। ललन सिंह कोई खेल कर सकते हैं, ये जान लीजिए। लेकिन बीजेपी में अश्विनी चौबे को हटा दीजिए तो एनडीए के सारे नेता ये कह रहे हैं कि अगला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है जो 2025 में, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया जा रहा है कि वो जदयू को किसी भी तरीके से तोड़ना चाहती है। कौन कह रहा है? शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, संजय पासवान कह रहे हैं, यही ना कह रहे हैं। आप हमको बताइए कि अश्विनी चौबे कोई छोटा कद के नेता हैं क्या? अश्विनी चौबे 2 बार सांसद रहे हैं, भागलपुर से पूर्व विधायक रहे हैं, बिहार से कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, कई बार सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार में, सीनियर से सीनियर लीडर्स में शामिल हैं, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चर्चा करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ले रहे हैं। कोई छोटा कद के नेता नहीं है अश्विनी चौबे। और सबसे बड़ी बात कि अश्विनी चौबे का जब टिकट कटा दीप बक्सर से, तब उन्होंने विरोध नहीं किया। पार्टी का डिसिप्लिन वो जानते हैं, वो बीजेपी के डिसिप्लिन को उनको पता है, बीजेपी के काम करने के फॉर्मेट पे उनकी जानकारी है। तो वो अश्विनी चौबे आखिर ऐसे ही नहीं बोले हैं कि सम्राट चौधरी आयातित नेता हैं, नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं है। अश्विनी चौबे को इशारा मिला है दिल्ली से, तब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जान लीजिए, हम मानते हैं शाहनवाज, देखिए कोई उनके बात तो काट नहीं रहा है। शाहनवाज भी यही कहे हैं कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं।
अश्विनी चौबे पर बोलने से बीजेपी का सब लीडर बच रहा है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है अश्विनी चौबे पर। मतलब बीजेपी देखिए फुल फ्लेज प्लानिंग में है, ऑपरेशन लोटस करना है बिहार में, शुरुआत जदयू से होगी। भाई अमित शाह के कैरेक्टर को हम लोग समझ नहीं रहे हैं क्या? ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, एमपी में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, गोवा में नहीं हुआ, कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस हो चुका है। विधायक टूटते हैं, आते हैं, आरोप लगता है कि खरीद लिए गए, बिक गए। राजनीति है, यहाँ सब कुछ संभव है। तो ये विधायकों के साथ जब होता है तो सांसदों के साथ भी हो सकता है। और अमित शाह इसके सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, सबसे एक्सपर्ट प्लेयर हैं इसके। तो ये कहना कोई बहुत युक्ति की बात नहीं होगी कि बीजेपी में अश्विनी चौबे का विरोध हो रहा है। कहाँ विरोध हो रहा है? अश्विनी चौबे जो बात कह रहे हैं उसके खिलाफ बोलने का किसी को हिम्मत नहीं है बिहार बीजेपी में। सम्राट चौधरी कुछ बोल पा रहे हैं क्या? सम्राट चौधरी को भी पता है कि उनका दिन अब पूरा हो गया है प्रदेश अध्यक्ष का। अश्विनी चौबे ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। और नीतीश कुमार, देखिए ये अलायंस बहुत दिन चलने वाला नहीं है, इतना तो हमको पता है। जदयू आज ना तो कल बीजेपी में मर्ज करेगा, पूरी पार्टी भी मर्ज कर सकती है। क्योंकि अगर सांसद टूटेंगे काजल, तो बिहार के विधायक भी टूटेंगे, सिर्फ सांसद नहीं टूटेंगे। अगर सांसद टूटते हैं तो बिहार में सरकार गिर जाएगी ना, मध्यावधि चुनाव कराना पड़ जाएगा, या नीतीश कुमार चले जाएंगे महागठबंधन में, यही होगा। बीजेपी ये अब रिस्क नहीं लेगी। नहीं, कल की जो बैठक हुई है उसमें भी नीतीश कुमार ये बात बोले हैं कि आज मैं आखिरी बार कसम खाता हूं कि अब कभी दाएं बाएं नहीं करना है, हमको हमेशा ही। नहीं, नीतीश कुमार एक कसम तो विधानसभा में भी खाए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। कई बार कसम उसम नीतीश कुमार का कोई वैल्यू। राजनीति में कसम कुछ होता नहीं है, राजनीति में वादा कुछ होता नहीं है, सहूलियत के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। स्थितियां जैसी बनती है उसके अनुसार फैसला लिया जाता है। तो नीतीश कुमार का कसम का कोई वैल्यू नहीं है। एक फिल्म आई थी तीसरी कसम, राज कपूर का फिल्म था, वही स्थिति नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के बात का कोई वैल्यू कोई, देखिए नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता जीरो कर चुके हैं बिहार में। जब बोले हैं, जब कसम खाए हैं, नीतीश कुमार अगर कसम खा लिए कि हम अब पलटी नहीं मारेंगे, इसका मतलब वो कसम खा रहेंगे वो पलटी मारेंगे। कल फिर कसम खाए हैं नीतीश कुमार। तो बीजेपी जान रही है कि इस नेता पर विश्वास करना सही नहीं है। नीतीश कुमार को लिया गया था एनडीए में इसलिए ताकि बीजेपी का जो अभी बहुमत आया बिहार में 30 सीटों का, ये सीट, इतना ही सीट बीजेपी को लाना था जो बीजेपी लेते आई। अब नीतीश की बहुत उपयोगिता नहीं है उनकी पार्टी की। तो बीजेपी कैसे भी चाहेगी कि उनके सांसद टूटे, बीजेपी को बाहर समर्थन करें। अगर उनके 10-11 सांसद टूट जाते हैं तो बीजेपी के पास 251-252 सांसद हो जाएंगे। इसी रणनीति पर अमित शाह काम कर रहे हैं और इसका आभास नीतीश कुमार को भी होगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को नहीं होगा। आप बताइए ना, नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं। कई ऐसी मांगे हैं नीतीश कुमार की जिस पर बीजेपी तैयार नहीं होगा। बीजेपी कभी तैयार नहीं होने वाली पार्टी है। तो अब धीरे धीरे असहमतियां जो है ना, दोनों पार्टी की जो वैचारिक मतभेदता है वो सामने आने लगेंगी। तो उसके पहले ही बीजेपी चाह रही है कि एक्शन लेकर पार्टी को तोड़ दिया जाए, सांसद को अपने में मिला लिया जाए। उतना इंतजार करने की स्थिति में बीजेपी अभी है भी नहीं। तो बहुत जल्द एक्शन होगा। आप देखिएगा, ये देखिए चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन लगा था कि अब बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी। बीजेपी शांत बैठने वाला, अमित शाह शांत बैठने वाले नेता नहीं है, ना नरेंद्र मोदी उस तरह का नेता है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के पहले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा को बनाया जाना, वही ललन सिंह का सभी सांसदों के साथ, पार्टी के 10 सांसदों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करना एनडीए गठबंधन में कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।